रागिनी जी, आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोकतंत्र में देखिए किस तरीके की गुंडागर्दी है कि एक सरकार को बंधक बना लिया गया। ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी ये है कि अशोक गहलोत वहां ले जाकर धरना दिलवा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जनता भी आ जाएगी। देखिए, शाहनवाज जी से तो मैं ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि संवैधानिक परंपराओं और लोकतांत्रिक मान्यताओं की हत्या करें आप और इल्जाम लगाएं हम पर। आपने आज पूरी तरह से अपने वक्तव्य में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की जो कहावत है उसे चरितार्थ करके दिखाया है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात पर आती हूँ। कम से कम मुझे लगता था कि शहनवाज जी की भारतीय राजनीतिक इतिहास की जानकारी इतनी सतही नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में 1996 में ऐसा ही मंजर एक बार पहले भी नजर आ चुका है, जब भैरव सिंह शेखावत जी की चुनी हुई सरकार को गिराने खरीद फरोख्त के जरिए कोशिश की जा रही थी और उस वक्त बलिराम भगत जी गवर्नर थे और गहलोत जी जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जाकर भगत जी से मिले और उन्होंने कहा कि यह अनुचित है, चुनी हुई सरकार इस तरह से नहीं गिराई जानी चाहिए। इसे सिद्धांतवादी राजनीति कहते हैं, जो आप नहीं करते। चलिए, ये तो हमने करके दिखाया। अब एक और उदाहरण देती हूँ, थोड़ा पास का, शायद आपको वो याद हो कि भाई 2011 में भी हुआ था एचआर भारद्वाज जी के साथ कर्नाटक में, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक गए थे और बड़े बड़े तख्ती लेकर गए थे, गो बैक गवर्नर, धरना दिया था। भाई, शांतिपूर्वक तरीके से धरना देना तो संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं? क्या गुंडागर्दी करी, मुझे बताइए। और मैं तीसरी बात आपसे कहना चाहती हूँ, जिसका विश्लेषण और भी जो पैनलिस्ट हैं वो करेंगे, कि देखिए, अगर आप संविधान की भी बात करें तो आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज कि जो मंत्री परिषद की राय है उससे गवर्नर बाध्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की रूलिंग है नबम रेबिया केस में, जिसमें ये कहा गया है कि अगर मंत्री परिषद चाहेगा कि सत्र को बुलाया जाए तो सत्र को बुलाना पड़ेगा, गवर्नर बाध्य होंगे। और मैं एक ताजा जानकारी भी आपको दे देती हूँ शाहनवाज जी, क्योंकि मुझे लगता है आजकल राजनीति पर आपकी नजर कड़ी नहीं है। वो ये है ताजा जानकारी कि गोवा का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और बिहार का सत्र, आप तो बिहार से ही आते हैं ना, बिहार का सत्र 3 अगस्त से शुरू होने वाला है। और एक मिनट रोहित जी, मैं बीच में नहीं बोली, प्लीज बस आधा सेकंड और 30 सेकंड और लूंगी और खत्म करूंगी। और ये भी याद दिला देती हूँ, 29 जनवरी को कोरोना का पहला केस हुआ था। बता दूंगा भैया, पहला सुनिए ना, 29 जनवरी को पहला केस कोरोना का हुआ था। उसके बाद हाउडी ट्रंप व्यवस्थित किया गया सरकार द्वारा, और जब 11 मार्च को WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया कोरोना को, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने सत्र बुलाकर अपनी शपथ ली है। तो आप ये मत समझाइए, आप संविधान, हम सिर्फ गवर्नर से ये नहीं कह रहे सरकार बना के दीजिए। इस देश में सरकार बनाने का हक जनता के पास है। जब मैंने इससे सवाल पूछा था संविधान का कि पालन और राज्यों में विधानसभा नहीं है, संविधान का पालन करेंगे तो मेरा इशारा उसी गोवा और उसी बिहार की तरफ था। पहली चीज जाएगा तो हमारा बहुमत सिद्ध हो जाएगा। दूसरी चीज, रागिनी नायक, मेरा सवाल ये है, सारी बातें आपकी मान भी लूं तो क्या ये जायज है कि राज्यपाल के घर अपने विधायकों को ले जाकर बैठा दिया जाए लॉन में, राज्यपाल के घर पर विधायकों से नारेबाजी करवाई जाए और ये कहा जाए वहां खड़े होकर एक तरीके से उकसाने के लिए कि सारी जनता यहां जाएगी, और फिर यह भी कहा जाए कि हम तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी धरना देंगे? ये जायज है? रोहित जी, अगर राजनीतिक समझ जरा सी भी एक व्यक्ति में है तो ये कहा ही जाता है कि लड़ाई सड़क से लेकर संसद या सदन तक लड़ी जाएगी। अभी तो कोर्ट में चल रहा है ना मामला, लेकिन संवैधानिक तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, सुनिए ना, अहिंसात्मक तरीके से हम अपनी बात कहेंगे। कोर्ट की लड़ाई, न्यायिक लड़ाई वहां लड़ी जाएगी, जनता की लड़ाई जनता अपने हिसाब से लड़ेगी और हम अपनी बात कहने के लिए जा सकते हैं। और जनता की लड़ाई का मतलब तो चुनाव होता है ना, कि जनता की लड़ाई का मतलब ये होता है कि बुला के नारा लगवाएंगे और पत्थर चलवा देंगे। सुनिए ना, नहीं, पत्थर चलवाएंगे। आपने तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग में दिखाया कि कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पहला पत्थर हम खाएंगे अगर पत्थर चला तो। गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अरे, कृष्ण ने भी चेतावनी दी थी हस्तिनापुर में जाकर कौरवों को और कहा था कि आप नासमझी मत करिए, धर्म, नीति और न्याय के मार्ग पर चलिए। धर्म, नीति और न्याय का पालन नहीं होगा तो अहित होगा।